शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवद गीता ज्ञान के प्रेमी महानुभाव और गीता ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले विशिष्ट जन आज के सत्र में उपस्थित हुए हैं और सभी ने कल का जो आमंत्रण था उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके यहाँ पर आ जाए हैं। ये है उनकी विशेष अनुकंपा हम पर है। श्रोता जितना भी विशिष्ट होता है तो वक्ता का जो मन है वह लगता है और नित्य नए विचार भी आते हैं, क्योंकि विचारों के जो आने का क्रम है, विचारों के जो आने का जो क्रम है वह तो भगवान गोविंद की ओर से होता ही है। भगवान श्री गोविंद भगवद गीता ज्ञान पर चर्चा में स्वतः सम्मिलित होते हैं और वे चर्चा को गति देते हैं। तो भगवान श्री गोविंद की कृपा विशेष रहती है, लेकिन साथ ही एक बात और विशेष है। वो विशेष बात ये है कि जब श्रोता अच्छे हों, जिस स्तर की व्याख्या हो रही है उस स्तर की व्याख्या को सुनने की वो इच्छा करे, तो जो वक्ता का विचार है वो और अधिक प्रखर हो जाता है। श्रोता अगर उत्तम कोटि के नहीं हैं तो उत्तम कोटि के श्रोता न होने के कारण मनुष्य जो वक्ता है वह उतने अच्छे विचार प्रकट नहीं कर पाता। उसके मन में संकोच रहता है कि हम जो विचार दे रहे हैं वह विचार श्रोता समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो श्रोता के स्तर पर और वक्ता के स्तर पर प्रस्तुति आधारित होती है, क्योंकि ये तो ज्ञान का भी समग्र ज्ञान का विषय है। भगवद गीता का जो विषय है वो पूरी तरह से ज्ञान पर चिंतन पर आधारित है और ये विशिष्ट पुरुषों के लिए है। तो विशिष्ट पुरुषों के द्वारा जो ज्ञान का श्रवण या प्रस्तुतिकरण होता है उसमें उसके वक्ता भी कम है और उसके श्रोता भी कम है। लेकिन जब विशेष श्रोता होते हैं तो वक्ता का जो मन है, जो प्रस्तुति है, उसकी विशेष प्रस्तुति होती है। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो कल के सत्र का जो विषय था उसके आगे हम लोग चलते हैं आज, और आज के विषय की ओर हम बढ़ते हैं। अध्याय संख्या 16, दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक संख्या 7 पर हम सभी चर्चा कर रहे थे और इसमें जो इसका पूर्वार्ध भाग था उस पर विगत सत्र में चर्चा हुई थी, और आज के सत्र में हम इसके पूर्वार्ध भाग को लेते हुए उत्तरार्ध भाग पर हम चर्चा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 में कहा,
जो आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष हैं उनके विषय का कथन आरंभ किया। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरा सुराः ना शौचम नापि चाचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं या आसुरी संपदा के लक्षणों से जो व्यक्ति युक्त हैं, वे मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों तथ्यों से अनभिज्ञ रहते हैं। च न विदुः, वे नहीं जानते कि किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को नहीं करना चाहिए। वो इस तथ्य को जानते नहीं हैं। उनमें, उनकी सज्ञानता में, उनके बोध में ये बात नहीं होती है कि हमें ये अमुक कार्य करना ठीक है या अमुक कार्य नहीं करना ठीक है, तो नहीं जानते। और न तो उनमें सोच रहता है, बाहर भीतर की शुद्धि भी नहीं रहती, और न तो उत्तम आचरण होता है और ना सत्याचरण होता है। ये चार बातें श्री भगवान ने कही। तो पहली जो बात है, विशेष बात है, वो पहली बात यहीं से श्री भगवान ने आरंभ कर दी कि जो मनुष्य आसुरी संपदा के दुर्गुणों से व्याप्त रहता है, उसमें उसके पास इस बात का बोध नहीं होता कि उसे किस काम में प्रवृत्त होना है और किस कार्य से निवृत्त होना है। अर्थात सहज भाव में ये कहें कि किस कार्य को करना है और किस कार्य को नहीं करना है। इसी को प्रवृत्ति निवृत्ति कहते हैं। किस कार्य को किया जाना है, ये प्रवृत्ति, और किस कार्य को नहीं किया जाना है, ये निवृत्ति। तो इसकी सज्ञानता उनके अंदर नहीं रहती, इसका बोध उनके अंदर नहीं रहता और इसका ज्ञान नहीं रहता। इसलिए वे स्वेच्छाचारिता से, अपने मनमाने ढंग से, जो उनके मन में आ जाता है और जो बैठ जाता है, उन्हीं कर्मों का संपादन वो आरंभ कर देते हैं। जैसे कहते हैं उसके मन में जो आता है सो करता है। सामान्य रूप से कहते हैं ना हम लोग कि उसके मन में जो आता है सो करता है। उसका जो कार्य है वह मनमाने ढंग का है। तो मनमाने जो ढंग का कार्य है, मनमाने जो ढंग का कार्य है, उसी को श्री भगवान ने इसमें बहुत ही सहज भाव दिया है कि उसको बोध ही नहीं इस बात का कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बात का जो बोध, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको, उसी को श्री भगवान ने प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम से पदों से व्याख्यापित किया। कहा प्रवृत्ति का भी ज्ञान, निवृत्ति का भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसे मनुष्य जो हैं वो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य हैं। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। विदुरा सुरा ना चा ना विदु, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। कर्मों के, किन कर्मों का संपादन होना चाहिए और किन कर्मों का संपादन नहीं होना चाहिए, इस तथ्य का बोध उनको नहीं होता। और संसार में अधिकतम संख्या ऐसे पुरुषों की है जिनको इस बात का बोध नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आगे श्री भगवान ने कहा ना शौचम। अब तीन बातें जो हैं उत्तरार्धंश में कहीं।
ना शौचम नापि चाचारो, उनके अंदर जो बाह्य शुद्धि है वह भी नहीं होती और जो आंतरिक शुद्धि है वह भी नहीं होती। ना शौचम, ना आचारः, उत्तम आचरण भी नहीं होता और न ही सत्य का प्रतिपादन उनके द्वारा होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का यदि आपको ज्ञान नहीं है तो ये जो आगे का विषय है, ना शौचम, तो जैसे प्रातःकाल हम सभी उठते हैं तो प्रातःकाल उठने का एक समय निर्धारित है। ब्रह्म मुहूर्त की तो उत्तम बात है, कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद वह अपने कार्यक्रमों को आगे की ओर संचालित करे, ये तो विशेष बात है। इससे उत्तम कोई बात नहीं हो सकती। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो उसकी जो प्रवृत्ति होगी वह प्रवृत्ति विशेष प्रकार की होगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से मनुष्य के अंदर दैवी संपदा और उससे संबंधित भाव और गुण स्वतः ही आ जाते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस ब्रह्म मुहूर्त में देवतागण इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और अपने जो दैवी भाव हैं, लोगों को अच्छे विचार जो आते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में ही आते हैं। 4 बजे, प्रातः 4 बजे का जो काल है वह ब्रह्म मुहूर्त का ही काल माना जाता है। ऐसा श्री भगवान ने जो कहा कि ना शौचम, तो कम से कम मनुष्य को सूर्योदय के पूर्व जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भले ही ना, चूंकि व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित हो गई है तो हम अपना कोई नियम नहीं दे रहे हैं, हम केवल परिस्थिति को देख करके ये तथ्य कह रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इससे श्रेष्ठ अन्य कार्य क्या हो? जागरण के संबंध में इससे श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम कतिपय कारणों से जाग न सकें तो कम से कम सूर्योदय के पूर्व तो अपनी शैया का परित्याग कर दें, उठ जाएं। उसके बाद जो उठने के पश्चात जो कार्य आरंभ होता है उसी का नाम शौच है। इसलिए जो यहाँ पे श्री भगवान ने कहा कि उन्हें प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता, तो शौचम जो पद प्रयुक्त किया वह प्रातः काल जागने के उपरांत जो स्वयं को शुद्ध करने का कार्य है, स्वयं को जो शुद्ध करने का कार्य है, जिसको शौच कहा जाता है। तो हम पहले सभी लोग जो भी जागते हैं प्रातःकाल तो पहले शौच ही जाते हैं। पहले हमारा जो मल त्याग का विषय है, कार्य है, वो पहले संपादित होता है। क्योंकि शरीर में जब तक मल रहता है तब तक मन भी और शरीर भी निर्मल नहीं होता। ये तो मोटी मोटी बात है। निर्मलता का तो बहुत विशेष अलग से उसकी व्याख्या है, उसका भाव अलग है। लेकिन पहला जो सहज भाव है
वह शौचम से जुड़ा हुआ है। कि पहले शौच, ये प्रातःकाल जागने के पश्चात तत्काल शौच का जाना जो शरीर की शुद्धि है, वह शरीर की शुद्धि, ये पहला विषय है। तो श्री भगवान ने यहाँ पे ये कहा कि जो दैवी संपदा के दुर्गुणों से व्याप्त रहते हैं, जिनके अंदर आसुरी संपदा के दुर्गुण रहते, क्षमा करें आप, जिनके अंदर आसुरी संपदा के दुर्गुण व्याप्त हो जाते हैं, उनके अंदर पहली बात तो स्वेच्छाचारिता की होती है। वे मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। उनके कार्य पर कोई व्यक्ति अगर विराम लगाता है, तो कोई व्यक्ति अगर विराम लगाता है तो वे ये नहीं चाहते हैं कि हमारी स्वेच्छाचारिता पर कोई विराम लगाया जाए। पहला कार्य ये है। स्वेच्छाचारी भावनाओं के प्रति विराम लगाने का जो कार्य है वो नहीं चाहते, और न ही प्रातःकाल उठना चाहते हैं, और उसके बाद में मनमाने ढंग से जागते हैं। उनका जो जागरण होता है वह मनमाने ढंग से होता है। और उनसे अगर आप कहें कि आप समय से क्यों नहीं उठते, तो आपके इस प्रश्न का जो उत्तर वो देंगे, इस प्रश्न का जो उत्तर वो देंगे, वो उत्तर विशेष होगा। उनका उत्तर क्या हो सकता है? आप किसी से कहें कि आपको सुबह जागना चाहिए, कम से कम प्रातःकाल सूर्योदय हो उससे पहले ही आपका जागरण होना चाहिए। किसी आसुरी संपदा से व्याप्त मनुष्य को अगर आप ये कहें कि आपको प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जागना है, तो अनेक प्रकार के कारण गिनाएगा कि हम देर तक जागते हैं, हमें प्रातःकाल उठने में समस्या होती है, और हम देर तक इसलिए सोते हैं कि ताकि हमारी जो रात्रि की निद्रा है वो समय से पूरी हो सके। ऐसे ऐसे अनेक तर्क देते हैं ऐसे लोग कि हम प्रातःकाल इसलिए उठ नहीं पाते। लेकिन श्री भगवान जो कह रहे हैं शौचम वाली बात कह रहे हैं, इसलिए जो प्रातःकाल का में जो जागता नहीं सूर्योदय के पूर्व, उसका जो मल त्याग है, जो शौचम का विषय है, वह विकृत हो जाता है। जो पहला विषय है कि अगर आपका मल त्याग सही नहीं हुआ तो आगे के जो कार्य हैं, स्नान आदि करना, उसमें बाधा पड़ती है। तो शौचम पहला विषय है। प्रवृत्ति निवृत्ति के बाद में जो शौचम विषय यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है, वो पहला विषय है। वो पहला विषय है शौचम का, कि ना शौचम, ये जो प्रातःकाल वाली जो शुद्धि है ये नहीं होती। न तो वो जागते हैं, ना समय से सो जाते हैं। दूसरी जो शौचम का अर्थ है, इस पे पिछले जो सत्र में भी इस पे चर्चा हुई थी। इसमें जो श्लोक संख्या 3 है इसका, इस अध्याय का, इसमें जो दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष हैं उनमें शौचम एक विशेष गुण था। तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता। तो जो आंतरिक शुद्धि है, जो हमारा मल त्याग है, या मन में को विचारों का जो आना है,
तो शौचम पद की वहाँ व्याख्या हुई थी। हमारी स्मृति में बात आ रही है कि शौचम पद के संबंध में हम पूर्व में व्याख्या कर चुके हैं। तो प्रातः काल का जागरण नहीं होता है आसुरी संपदा वाले मनुष्यों का, और समय से वो शौच नहीं जाते हैं, समय से ही स्नान नहीं करते हैं, ये तो वायुशुद्धि हो गई। और दूसरी जो आंतरिक शुद्धि नहीं होती उनके अंदर, उनके मन में अनेक प्रकार के कुविचार उठते रहते हैं। कुविचार क्या है? जो सुविचार नहीं है, जो अच्छे विचार नहीं है। हमें किस प्रकार से इस शरीर में रहते हुए स्वयं को मुक्त करना है, स्वयं को हमें मुक्त करना है, और हमें मुक्ति का प्रयास करना है। मुक्ति का हमको प्रयास करना है। संसार में आसक्त नहीं रहना, सांसारिक विषयों से अपने को बचाना। संसार में हम क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय पर विचार करना और लोगों के हितार्थ काम करना। जैसे वर्तमान समय में बहुत लोग ये दिखावा करते हैं कि हम परमार्थ के कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमार्थ के कार्य के पीछे यदि कोई स्वार्थ छिपा है, कोई स्वार्थ छिपा है, तो वो परमार्थ का जो कार्य है वह पूरी तरह से दूषित हो जाता है। परमार्थ का जो कार्य है वह पूरी तरह से दूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है, इसलिए परमार्थ दूषित होता है। परमार्थ का दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, ये तो सुविचार है। लेकिन इस सुविचार में भी कुविचार सम्मिलित तब होता है जब हम दूसरों की सेवा के नाम पर अपना स्वार्थ हल करते हैं। जैसे बहुत से संगठन जो हैं वह दूसरों की सेवा के कार्य करते हैं और उससे उनको सरकार का भी आर्थिक सहयोग रहता है, और संसार में जो अन्य लोग हैं, जो संपन्न व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनका भी सहयोग रहता है। परंतु वे उस धन का जो उपभोग है वह स्वयं के कार्यों में अधिक करते हैं। विशेष बात यह है, परमार्थ के लिए लिया गया धन स्वार्थ के कार्यों में यदि लग जाए तो इससे बड़ा कोई भी कुविचार नहीं है। जैसे हम सेवा करते हैं, लोगों को भोजन देते हैं और भोजन का जो विज्ञापन करते हैं वह चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हो, या चाहे वो दूरदर्शन के माध्यम से हो, या चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ये रोटी बांटने का प्रचार करते हैं। ये कुविचार है। दूसरों जब तक ये कुविचार रहता है, ऐसे लोग भी आसुरी संपदा के दुर्गुणों से युक्त माने जाते हैं। तो ये कुविचार है शौचम, यानी कुविचार न रहे, दूसरों की सेवा हम करें, उसमें स्वार्थपरता के भाव का पूरी तरह से परित्याग हो जाएगा। स्वार्थपरता के भाव में शून्यता आ जाए तो आप समझना कि हम शौचम जो पद यहाँ पे कहा गया है उससे हम उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है न शौचम, उनके मन में दूसरों के अहित का विचार रहता है
और अपने हित का विचार रहता है। दूसरों का अहित करके स्वयं के हित पर विचार करना, ये कुविचार है। ये जो आंतरिक शुद्धि है, एक बाह्य शुद्धि है, एक आंतरिक शुद्धि है। स्नान करना, समय से शौच जाना, ये सब बाह्य शुद्धि है। और जो कुविचारों का मन में न रहना, किसी के ईर्षा न करना, किसी से द्वेष न करना, ये सब जो कार्य है वह आंतरिक शुद्धि कहलाती है। और आंतरिक शुद्धि मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाए तो ये जो है न शौचम, वो अप्रकट रहती है। आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के अंदर को विचार रहते ही हैं। समय से जागना न जागना, समय से न सोना, और समय से इस शौच से निवृत्त न होना, समय से स्नान आदि न करना, पूजा उपासना न करना, ये जो है बाह्य शुद्धि रहती है। और मन में कुविचारों का रहना, ये आंतरिक शुद्धि रहती, आंतरिक अशुद्धि रहती है। श्री भगवान ने कहा न शौचम, आसुरी संपदा को जो प्राप्त पुरुष हैं उनके अंदर न तो बाह्य शुद्धि होती है और न आंतरिक शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको क्या करना चाहिए, जो श्लोक संख्या 7 का जो पूर्वार्ध अंश है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरा शुरा, प्रवृत्ति का ज्ञान न होना और निवृत्ति का ज्ञान न होना, यह जो है वह आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का मुख्य अवगुण है। और इसी पर सारे अवगुण आधारित हैं। इसलिए प्रथमतः ही श्लोक संख्या 7 में ही श्री भगवान ने इसके पूर्वार्ध अंश में यहीं से आरंभ कर दिया। जब प्रवृत्ति का ज्ञान नहीं, क्या करना क्या नहीं करना, और निवृत्ति का ज्ञान नहीं कि जो नहीं करना वो करना, जो करना वो नहीं करना, जो हमें करना चाहिए उनको नहीं करना, ये उचित प्रवृत्ति, और जो नहीं करना चाहिए वो करना। तो इसका जो ज्ञान है ये मौलिक विषय यहाँ पर है। इसी को लेकर के अन्य आगे वाले विषय भी हैं। न शौचम, तो न तो आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्य के अंदर ये दुर्गुण होता है कि उसके अंदर आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि का अभाव देखा जाता है। वो अनावश्यक रूप से भी लोगों के प्रति ईर्षा और द्वेष का भाव रखता है। हमसे कोई अर्थ नहीं, किसी का मतलब नहीं है। कोई राज सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वह राज सत्ता का संचालन अपने अनुसार करता है। और हम लोगों सामान्य पुरुषों की जो स्थिति है, वो राज सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति से के समक्ष तुच्छ और निकृष्ट होती है। लेकिन हम उसकी आलोचना करने लगते हैं। आलोचना करना चाहिए उसमें, लेकिन लिप्त हो जाते हैं। आलोचना करते करते तो मन में कुविचार रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। किसी के प्रति कुविचार रहने का जो परिणाम है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे हम दूषित होते हैं, वो दूषित नहीं होता। मन में हमारे कुविचार है, मन में हमारे मल है ना, तो हमारे अंदर जो मल है, कुविचार है, उससे हम स्वयं दूषित होते हैं। उससे हम स्वयं दूषित होते हैं। दूसरा दूषित नहीं होता। दूसरे के दूषित होने का प्रश्न यहाँ नहीं है, स्वयं के दूषित होने का प्रश्न है। तो आसुरी संपदा वालों का जो दूसरा विशेष अवगुण है कि भगवान ने जो 7वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में जिसका वर्णन किया, पहले किया,
दुर्गुण का। तो कहा न शौचम, ये पद कह दिया कि न तो उनकी बाह्य शुद्धि होती है और न आशीष संपदा को प्राप्त मनुष्यों के अंदर ये विशेष दुर्गुण होता है, न तो उनके अंदर